हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो उससे पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखना है माना अंडर रूट 5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहां बी क्या नहीं हो सकता है, जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम लिखेंगे जहां ए और बी पूर्णांक है, जहां ए और बी पूर्णांक हैं तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी में सिर्फ एक ही मल्टीपल है, इसके साथ एक ही है जो इसका क्या है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे बी को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5b। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने करने पर तो क्या क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। बी स्क्वायर, ये हो गया, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। अब लिखेंगे अतः 5 जो कि ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, माना ए बराबर 5 के है, जहां के एक कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक
है। अब क्या करेंगे, समीकरण ए का मान क्या है, 5k है, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर हमारे पास समीकरण ए क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो ए की जगह आ जाएगा 5k, तो हम लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अब लिखेंगे इसका 5 का स्क्वायर होगा, 5 पंजे 25, ए का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5b स्क्वायर। अब ये बराबर का चिन्ह है तो इधर उधर कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये आ गया बी स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। तो अब अतः लिखेंगे, अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। अब हमको पता चलता है समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। ये विपरीत है। यह तो विरोधाभास हो गया, जबकि हमने कल्पना की थी कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहां से हमको पता क्या चला कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। तो ये तो गलत हो गया, तो इसलिए अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है।
पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अंडर रूट के साथ कोई भी प्लस में आए, माइनस में आए, गुणा में आए या भाग में आए, तो वो सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही होती है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी सेम जैसे हमने √5 को माना था, इसको भी क्या मानना है, एक परिमेय संख्या मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना है सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसमें भी मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 + 2√5 बराबर लिखेंगे इसको a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b क्या है, 0 नहीं है। जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको लिख दिया हमने 3 + 2√5 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे। तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ 2√5 बराबर a/b -3। ये प्लस का 3 था, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये क्या है, अब इसको भी हम इधर ले आएंगे। तो 2 क्या है, गुणा में है √5 के साथ, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में चले जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा √5 बराबर 1/2 a/b -3।
क्योंकि यहाँ पे लिखना है क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए एक बटे दो ए बटे बी -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं, क्या लिखना है इसके बाद, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिद्ध हो चुका है। और आपको यदि बोर्ड में लिखना होगा, बोर्ड पेपरों की बात कर रहा हूँ, अगर बोर्ड पेपरों में आपको लिखना होगा तो सेम ऐसे ही लिखना होगा। अगर यही क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे ही लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसमें पहला दिया है 1/√2। तो हमको इसको भी सेम उसी तरह से करना है जैसे हम पहले भी कर रहे थे। तो सबसे पहले लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय एक मिनट, लाइट चली गई।
परिमेय माना कि 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है तब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तथा a और b में तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर a/b। b इधर चले जाएगा, ये √2 इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b बराबर √2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही आएगा, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दो b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, समीकरण 2 हो गई, ये वाली। अब क्या मानना है, माना b बराबर 2k, जहां k कोई पूर्णांक है। k कोई पूर्णांक है, तब क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर। ठीक है,
समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो b का मान रखना है तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे b का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया समीकरण 3। इसमें लिखना है अतः समीकरण 2 व समीकरण 3 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो फिर वही आ जाएगा कि हमारी यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी प्रूफ हो चुका है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक स्टेप काट दिया क्योंकि जगह नहीं थी, तो आप लिख भी सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें भी क्या करना है हमने, सबसे पहले स्टेप है माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 7√5 बराबर a/b। ये 7 है वो कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ये गुणा में है √5 के साथ, तो ये कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। तो इसके बाद लिखना है हमने क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। परंतु हम जानते हैं, इसके बाद लिखना है परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है। हुआ है। कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको
अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम वही कार्य जो हम अभी तक कर रहे थे। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपॉन बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। b क्या नहीं हो सकता? कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक हैं, a और b एक पूर्णांक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपॉन बी। अब इस 6 को क्या ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी माइनस 6। और इसको लिख सकते हैं हम, b यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस 6b बाई b। क्योंकि a और b, फिर लिखना है क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह
विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। किसी को समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख ले और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ऐसे लिखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।